हेलो दोस्तों आज मैं स्पेशली नाटा के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये बात करना भी ज़रूरी है, नहीं तो कैसा हो जाएगा कि आपको ये बातें पता नहीं होंगी या पता नहीं रही तो फिर ज़्यादा मुश्किल में आप आ सकते हो। तो दोस्तों 2022 की एग्ज़ाम किस तरह हो सकती है, तो ये बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखो, जब कोरोना स्टार्ट हो गया तब से नाटा ने क्या किया कि जो एग्ज़ाम्स थी वो टोटली ऑनलाइन कर ली। तो उसके पहले नाटा के पहले कोरोना के पहले जो भी एग्ज़ाम्स होती थी तो वो ऑफलाइन होती थी, मतलब कि कुछ पार्ट ऑनलाइन रहता था और जो ड्राइंग जो पार्ट है वो ऑफलाइन रहता था। क्योंकि ये मैंने पूरे बच्चों को सिखाया है, इसके पहले जो मैंने क्लासेस लिए हैं लेता हूँ तो उसमें मैंने ये सब सिखाया है, तो मुझे दोनों भी पैटर्न पता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस बार अगर लॉकडाउन जैसे हालात नहीं रहे तो शायद जो नाटा की एग्ज़ाम है वो ऑफ़लाइन हो सकती है। अगर ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होती है तो यहाँ पर अभी जो बीआर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो ड्राइंग के प्रॉब्लम्स बच्चों को आए, बहुत सारे जिन्होंने मेहनत ली है उनको मार्क्स अच्छे मिले, लेकिन मैंने जो कमेंट्स देखे और बाकी भी मैंने बहुत सारे बच्चों के जो रिज़ल्ट देखे हैं तो वो मुझे यहाँ समझ में आया कि जिन्होंने मेहनत नहीं की, ड्राइंग के ऊपर फोकस नहीं किया, उनके रिज़ल्ट कम आ गए। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि पिछला जो पैटर्न है कोरोना से पहले, जो लॉकडाउन से पहले जो एग्ज़ाम होती थी तो उसमें मेमोरी ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पर। और ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये आना बहुत ज़रूरी है। इतना ही आना ज़रूरी नहीं, तो उसमें आपको फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स या बिल्डिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट है या जो फिगर्स है वो उसमें कैसे दिखेंगे वो भी दिखाना ज़रूरी है। तो उसके लिए बच्चों बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 3D कंपोजिशन। तो 3D कंपोजिशन में भी जो बीआर को 3D कंपोजिशन आता उससे कई गुना हार्ड वहाँ पर कंपोजिशन आता है। मेमोरी ड्राइंग भी वैसे ही है, बीआर के लिए जो मेमोरी ड्राइंग आता है उससे कई गुना हार्ड नाटा के लिए मेमोरी ड्राइंग आता है। वैसे ही 3D कंपोजिशन भी उसी तरह उससे काफ़ी हार्ड आता है। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट सही से निकालने आने चाहिए। नेक्स्ट उसकी शेड्स कैसी है, शैडो कैसे है, उसके रूल क्या है वो भी पता रहना चाहिए कि बिना रूल के आपको तो आएगा नहीं। जैसे कि 45 डिग्री से अगर लाइट आ रहा है तो शैडो कैसे आएगी, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3D कंपोजिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 2D डिज़ाइन। तो 2D डिज़ाइन में भी काफ़ी उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी काफ़ी हार्ड रहते हैं। तो उसके लिए आपको कलर फिलिंग है, टेक्सचर है, ऐसी कोई चीज़ें जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा। कंपोज किस तरह आना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट बात है आपके पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट कलर स्कीम है, तो उसके लिए कलर थ्योरी, इसका भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। जितने भी कलर थ्योरी के जो भी पार्ट है वो सारे आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट और एक जो सब्जेक्ट आता है वो है लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सिर्फ नाम देते हैं और आपके हिसाब से लोगो अरेंज करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। नेक्स्ट अभी लोगो बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कौन से आप कंपनी का लोगो बना रहे, किसका लोगो बना रहे, उस हिसाब से कलर लेना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहले जो मैं क्लासेस लेता था, ऑफलाइन क्लासेस मेरी चलती थी। अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जो ऑफलाइन क्लास चलती थी उसमें मेरे 2 स्टूडेंट ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में उनका अभी फिनिश होने में आया है, लास्ट ईयर चल रहा है। तो उसके अंदर उनकी एडमिशन हुई है और उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। अगर कोरोना जैसे हालात, लॉकडाउन जैसे हालात नहीं रहते हैं तो शायद ये वो सोच सकते हैं कि पिछला जो पैटर्न है उसी को हम रिपीट करें। तो अगर वैसा आता है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये क्योंकि एग्ज़ाम के
आपको 45 डेज़ या 50 डेज़ के लगभग वहाँ पर ही आपको ये बातें, उसका पैटर्न क्या आएगा, कैसा आपको पेपर देना पड़ेगा, वो वहाँ पर समझता है, उसी टाइम समझता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ऑनलाइन पैटर्न आता है जैसा अभी आया था, तो ऐसा अगर आता है तो आपको UCCD की बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस देखे वो सारे उसी के ऊपर लिए गए क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये सारे बातें मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप नए हो ये चैनल पे, मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर BR का और नाटा के कोर्सेज़ भी चलाता हूँ। तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए, आपका स्टडी हो, यही मेरी कामना है। तो थैंक यू वेरी मच।